अजय जी कि आज फेड के ऐलान से पहले सोने और चांदी में क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाए। कल का सेशन काफी डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था जिस दिन से इन्फ्लेशन के नंबर आए उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एकाएक काफी बड़ा फॉल आया और उस फॉल के चलते हमने 1820 का लेवल टेस्ट करते हुए दिखाई दिए। बट आज फेड से 0.5 का रेट हाइक और अगले साल 1.25% के आसपास का रेट हाइक पूरे साल भर में आने की उम्मीद है, जो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो मुझे लगता है आज मार्केट में कल की तेजी के बाद आज एक गिरावट का रुख लग रहा है। इंटरनेशनल में 1800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रीच करके मुझे लगता है 1790 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी दबाव बन रहा है क्योंकि 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो छूना था वो कल ऑलमोस्ट टेस्ट करके अब रिवर्स कर रहा है। साथ में रुपए में भी आज जो मजबूती आई है उसकी वजह से मॉर्निंग से ही मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 54,800 का रेंज अच्छा है, वहां पे बेचना चाहिए। 54,400 से 54,100 तक का इमीडिएट टारगेट गोल्ड में देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी में भी मुझे लगता है थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट रहेगा क्योंकि कल हमने ऑलमोस्ट 69,500 का लेवल छू चुके हैं। तो एक बार 68,000 लग रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगले 2-5 दिन क्योंकि हॉलीडे मूड भी रहेगा अगले हफ्ते से, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है सोने चांदी में अब एक करेक्शन रहना चाहिए। अगला 2-5 दिन का करेक्शन रह सकता है। ओके अजय जी, क्रूड पर आपका व्यू सर? कच्चा तेल कल ठीक ठाक बढ़ा था, आज मार्केट थोड़ा दबाव में दिखा, बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में दिखा नहीं, और इस वक्त हालांकि थोड़ी सी तेजी है, 45 रुपए ऊपर है, और ब्रेंट 80 के ऊपर कल भी था और आज तो ब्रेंट 81 के ऊपर है। तो क्या करें क्रूड में भी इस भाव पर? क्रूड में हमने पिछले हफ्ते में काफी अच्छी गिरावट देखी जहां पे 5800 का हमने सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में लेते हुए देखा है। ब्रेंट रीजन से 80 के ऊपर रिबिल्ड करता हुआ दिखाई दिया और चाइना मेजर फैक्टर रहेगा। सप्लाई स्क्वीज भी अगर जो रशियन प्राइस कैप है उसको देखते हुए लग रहा है। तो मुझे लगता है क्रूड में एक बाउंस कंटिन्यू रहेगा, बट आज के लिए 6300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो एक बाउंस निश्चित है जो 64 से 6450 तक का लेवल दिखा सकता है। तो क्रूड में आज लेके चलिए, 6400 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलिए। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मुकेश का। पूछिए मुकेश जी। अब मुझे मेरा सवाल अजीत केडिया साहब से है। हाँ। उन्होंने थोड़ी दूसरे चैनल पर बाय का कॉल दिया था 600 पे गोल्ड का, और अभी वो सेल का कॉल दे रहे हैं, तो थोड़ा क्लियर करिए ना। अजय जी बताइए सर। बिल्कुल, जैसे अगर हम कोई भी, आज मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, कल इन्होंने देखा होगा, कल हमने जरूर बाइंग का एक्टिविटी बताई थी कि मार्केट में जंप रहेगा, लेकिन जो डेटा पॉइंट और फेड या जो भी यूएस का डेटा था उसके हिसाब से मॉर्निंग का जो व्यू रहता है वो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में डेटा पॉइंट क्या है। आज शाम को फेड का रेट है, ऑलरेडी हमने प्राइजेस को रैली अप होते हुए देख चुके हैं। 55,100 का रिजेक्शन दिखा चुका है, जिसके बेस पे अब ये सेल की पोजीशन बनती है जो बेच के चला जा सकता है। नीचे में 54,400 तक का लेवल बैर मिनिमम देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर महावीर हैं हमारे साथ, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। पूछिए महावीर जी। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर मेरा केडिया जी से सवाल है कि सुनने में आया था कि जयपुर आ रहे हैं 23 दिसंबर को शायद। ये क्या सवाल हुआ? अच्छा, ये सवाल भी आप टीवी पे पूछेंगे सर? ये सर क्या करें, नंबर नहीं है, वैसे गोल्ड पे सवाल है सर। क्या सवाल है गोल्ड पे? सर 53,250 पे मेरा गोल्ड बाई है, तो प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ। 53,250 बहुत बढ़िया लेवल पे आपने बाइंग की है और 54,600 के ऊपर है। तो केडिया जी पहले तो आप ये बताइए, जयपुर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं? मैं जयपुर जा रहा हूँ और कमोडिटी अवेयरनेस के लिए ही जा रहा हूँ, राजस्थान टूर पे। अच्छा, तो जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर सभी सिटी को कवर करेंगे। क्या बात कर रहे हैं। चलिए अब बताइए सर, 53,200 पे इन्होंने गोल्ड लिया है, 54,600 के ऊपर चला गया है, अब बेच दें या रुके रहे अभी? देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा इनका व्यू कितना लंबा है, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में हमने देखा था कि मार्केट में थोड़ा बाउंस कंटिन्यू था, जिसकी वजह से मार्केट लगभग 55 के आसपास दिखाई देने लग गया था। लेकिन इवनिंग में फेड का मीट है, तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस में करीबन 54,400 का तो इमीडिएट रेंज है, बट 54 के आसपास एक बार मिल जाएगा, वहां से फिर वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब चलिए कॉलर कमलेश है हमारे साथ। पूछिए कमलेश जी। सर मैं फिरोजाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, पूछिए सर। मैं सिल्वर मिनी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कितना मार्जिन चाहिए और
ये इसका कॉन्ट्रैक्ट किस तारीख से किस तारीख तक को खत्म होता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अजय जी बताइए डिटेल में, सिल्वर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं मिनी में, तो क्या क्या फॉर्मूला है उसका, क्या कॉस्टिंग है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, काफी अच्छी रणनीति, बिकॉज जब भी मार्केट में ऐसा बड़ा मूवमेंट होता है तो ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम मान के चल रहे हैं कि आगे जाके चांदी में अच्छी बड़ी तेजी रहती है तो आपको कॉल बाय करना है। तो लेट से अभी का भाव हम समझते हैं 69,000 का है, तो 69,000 में 17 फरवरी की एक्सपायरी है। बिकॉज अभी हम जनरली देखते हैं कि बाय मंथली एक्सपायरी होती है, तो अभी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वो 17 फरवरी की। तो यहाँ पे आपको 69,000 का कॉल खरीदना है। 2545 का भाव चल रहा है। देखिए, फ्यूचर में जब आप बाय करते हैं तो आपको मार्जिन देना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में मार्जिन नहीं देना पड़ता, आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब प्राइजेस अगर फरवरी 17 तारीख तक 69 से बढ़कर लेट से 72,000 या 73,000 होता है, तो आपका जो ये प्रीमियम है 2500 रुपए का, इसकी वैल्यू बढ़कर 3,500 4,000 तक जाती हुई दिखाई देगी। तो वहां पे आप उसको, जैसे नॉर्मल हम सौदा बाय करके हम प्रॉफिट बुक करते हैं, वैसे ही ऑप्शन में ये ट्रेड होगा। जो 2550 रुपए में आपने लिया है और जैसे जैसे भाव बढ़ेगा तो ये प्रीमियम की वैल्यू बढ़कर 3400 होती। तो पहला फायदा है कि वॉलिटिलिटी में आपका नुकसान एक सीमित है, आप अपना स्टॉप लॉस बाय नेचुरल लगा के चल रहे हैं। सेकेंडली, जितनी भी बड़ी वॉलिटिलिटी होती है उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, मार्जिन का आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और ऐसी भी कुछ स्ट्रेटेजी है जहां पे अपना प्रीमियम आप कम करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 69,000 का जो प्रीमियम है वो 2500 लगभग है, और हमें लगता है कि 7200 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तो 72,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 72 का आप कॉल बेच सकते हैं। तो इससे होगा क्या, 2500 रुपए आपने प्रीमियम दिया, 1500 का आपको प्राप्ति हो गई, तो नेट आपको 1000 रुपए में चांदी की लॉन्ग पोजीशन बनकर खड़ी हो गई 72,000 के टारगेट के लिए। कमाल है, कितना बढ़िया आपने समझाया सर, बिल्कुल एकदम, कि कैसे आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है राम किशन का, जम्मू कश्मीर से हैं। पूछिए राम किशन जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर गोल्ड पे सवाल है, 54,000 पे गोल्ड फरवरी बाय किया हुआ है। 54,000 पे आपने बाय किया है गोल्ड, अब क्या करना चाहिए? 54,675 का लेवल है। अजय जी देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोगों को लोग देख रहे हैं, सवाल वहां से आ रहे हैं, तो जरा बहुत ही मेहनत के साथ बताइए कि 54,000 पर इनकी बाइंग है, 600-700 रुपए ऊपर है इनकी बाइंग के लेवल से, इनको मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या अभी रुकना चाहिए, कुछ और प्रॉफिट हो सकता है, या प्रॉफिट बुक कर लें एक बार? बिल्कुल, मैंने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर गुजरात तक सभी जुड़े हुए रहते हैं से खास करके ये शो पे। और गोल्ड ईयर हम बोल सकते हैं 2023 के लिए रहेगा। कमोडिटी हमने काफी मूवमेंट भी देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है आज फेड की मीट से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म अच्छी जगह पे हम देख रहे हैं, तेजी अच्छी है, लेकिन टाइमिंग अब हॉलीडे मूड भी बनेगा अगले हफ्ते से, तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस 54-100 का लेवल एक बार देखने मिलेगा, वहां पे हम री एंट्री करंट सिचुएशन को देख के करेंगे, बट टाइमिंग प्रॉफिट बुक करके चलिए।